हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है अनुज शर्मा और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट की पावर्स के बारे में। इंडियन प्रेसिडेंट की क्या क्या पावर्स होती हैं, क्या क्या शक्तियां होती हैं उनके पास काम करने की। तो फ्रेंड, जो हमारे व्यूअर्स कंटिन्यू हमारी वीडियो को देखते हैं वो जानते हैं कि पिछली दो वीडियो से हमने कॉन्स्टिट्यूशन का एक नया चैप्टर शुरू किया था, विच इज़ पार्ट 5 द यूनियन एग्जीक्यूटिव। और इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारी लास्ट वीडियो जिसमें हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट के बारे में, प्रेसिडेंट से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातों को, उनके इलेक्शन के मेथड के बारे में, प्रेसिडेंट की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उनके ऑफिस की टर्म क्या होती है या फिर उनके इम्पीचमेंट का क्या तरीका होता है। लेकिन उस वीडियो में जो एक चीज़ हमने छोड़ दी थी वो थी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, जो कि आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने वो दोनों वीडियो नहीं देखी हैं तो आप हमारी लास्ट की दोनों वीडियोस देख सकते हैं, या फिर जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्लेलिस्ट है उसमें भी आप सीरीज़ वाइज हमारी सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो हमारे प्रेसिडेंट के पास कुछ डिफरेंट कुछ अलग अलग पावर्स दी गई हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जैसे कि एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स, जुडिशियल पावर्स, डिप्लोमेटिक पावर्स, मिलिट्री पावर और इमरजेंसी पावर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट की जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसके अकॉर्डिंग इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो भी एग्जीक्यूटिव डिसीजन लिए जाते हैं वो किसके नाम पे लिए जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के नाम पर ही वो डिसीजन लिए जाते हैं। देखिए, ये तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कंट्री के एक्चुअल हेड कौन होते हैं, वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ मिलकर गवर्नमेंट को चलाते हैं। लेकिन इनके द्वारा जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लिए जाते हैं वो किसके नाम पे लिए जाते हैं? वो लिए जाते हैं प्रेसिडेंट के नाम पर। इसके बाद है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं और इनका रेम्यूनरेशन भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट है कि प्रेसिडेंट के पास कुछ बहुत ही ज़रूरी अपॉइंटमेंट्स की पावर भी होती है, जैसे कि सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनकी अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही की जाती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर जो दूसरे इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी अपॉइंटमेंट भी कौन करता है? इनकी अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। चेयरमैन या फिर जो मेंबर्स हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के, इनकी अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही की जाती है। या फिर जो स्टेट गवर्नर्स हैं या फिर यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, इन सभी की अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। प्रेसिडेंट के पास ही इन सभी की अपॉइंटमेंट की पावर होती है। चलिए अब सेकंड पावर की बात करते हैं, जो कि है लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। तो पार्लियामेंट के सेशंस को बुलाना और उसको रोकना किसका काम होता है? प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट का ही काम होता है इन सेशंस को बुलाने का या फिर इनको रोकने का। और प्रेसिडेंट लोकसभा को भी डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से उसको डिसॉल्व कर दें। ये तभी होता है अगर लोकसभा में जो मेजॉरिटी वाली पार्टी है, जो सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके पास मेजॉरिटी है, अगर वो पार्टी लोकसभा में अपनी मेजॉरिटी प्रूव ना कर पाए तो प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं और दोबारा से इलेक्शन करवाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि हर जनरल इलेक्शन के बाद जो फर्स्ट सेशन होता है पार्लियामेंट का, प्रेसिडेंट उसको भी एड्रेस करते हैं। स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा और चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इनको अपॉइंट करना भी प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर में ही आता है। और प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं 12 मेंबर राज्यसभा के और 2 मेंबर लोकसभा के। इनके नॉमिनेशन की पावर भी प्रेसिडेंट के पास ही होती है। ये लोकसभा मेंबर का नॉमिनेशन कहाँ से होता है? जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है वहाँ से ये 2 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि ही कैन प्रमलगेट ऑर्डिनेंसेस, मतलब देखिए ऑर्डिनेंस का मतलब होता है कच्चा कानून। तो प्रेसिडेंट जो हैं वो ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, और ये सब उस कंडीशन में होता है, मान लीजिए पार्लियामेंट अभी सेशन में नहीं है और देश में कोई इमरजेंसी आ जाए, तो उस समय कोई तो होना चाहिए कानून बनाने के लिए। अगर कोई नया कानून बनाना है तो प्रेसिडेंट जैसे ही ऑर्डिनेंस लाएंगे वो एक लॉ बन जाएगा। लेकिन जैसे ही पार्लियामेंट बैठेगी तो इस बिल को 6 वीक के अंदर पास किया जाना जरूरी है पार्लियामेंट में। लेकिन अगर ये बिल पार्लियामेंट में पास नहीं होता है तो इस ऑर्डिनेंस को नल एंड वॉइड माना जाता है। चलिए अब आते हैं फाइनेंशियल पावर्स पे। प्रेसिडेंट की क्या क्या फाइनेंशियल पावर्स होती हैं। तो सबसे पहले है
कि टू इंट्रोड्यूस द मनी बिल हिज प्रायर रिकमेंडेशन इज़ अ मस्ट। मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बिना मनी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि देश का जो कंटिंजेंसी फंड है वो प्रेसिडेंट के कंट्रोल में ही होता है। अब देखिए कंटिंजेंसी फंड क्या होता है। तो कंटिंजेंसी फंड वो फंड होता है जो इमरजेंसी के लिए ही बनाया जाता है। उसमें कुछ पैसा ऐसा डाल के रखा जाता है कि अगर कोई भी इमरजेंसी आती है तो इमरजेंसी के टाइम पर उसको यूज़ किया जा सके। तो इस फंड से पैसे निकालने की जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास होती है। नेक्स्ट है ही कॉन्स्टिट्यूट द फाइनेंस कमीशन। हर 5 सालों में एक फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होती है और इसको कॉन्स्टिट्यूट करने की पावर भी प्रेसिडेंट के पास ही होती है। चलिए बात करते हैं जुडिशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट की। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इनके जो चीफ जस्टिस हैं और जो इनके जजेस हैं इनकी अपॉइंटमेंट की पावर भी प्रेसिडेंट के पास ही होती है। इनकी अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही की जाती है। अब देखिए किसी भी डाउट को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं, लेकिन ये जो एडवाइस है ये उन्हें बाइंड नहीं करती है। ये उनके ऊपर है कि वो इस एडवाइस को माने या फिर नहीं माने। सुप्रीम कोर्ट उनको बाउंड नहीं कर सकता है उस एडवाइस को मानने के लिए। और फ्रेंड्स अब एक पावर की बात करते हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी पावर है प्रेसिडेंट की, पार्डोनिंग पावर। वो किसी को भी पार्डन दे सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसको कि सज़ा मिली हो वो उसकी सज़ा कम करवा सकते हैं या फिर उसकी सज़ा को बदलवा सकते हैं। प्रेसिडेंट ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि किसी की सज़ा को कम करवा सकते हैं या फिर उसकी सज़ा को बदलवा सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारे केसेस में देखा होगा कि जिन व्यक्तियों को फांसी की सज़ा दी जाती है वो लास्ट में किसके पास अपील करते हैं? प्रेसिडेंट के पास, कि उनकी फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया जाए। तो ये पावर होती है प्रेसिडेंट के पास कि वो पार्डन दे सकते हैं किसी भी व्यक्ति को। उसकी सज़ा को या तो कम करवा सकते हैं या फिर उसकी सज़ा को बदलवा सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि प्रेसिडेंट ऐसा किन किन केसेस में कर सकते हैं। यूनियन लॉ के अगेंस्ट जो ऑफेंसेस हैं उन केसेस में वो ऐसा कर सकते हैं, या फिर जो कोर्ट मार्शल के द्वारा कोई पनिशमेंट मिली हो या फिर डेथ पेनल्टी वाले केस में वो किसी की सज़ा को कम करवा सकते हैं या फिर बदलवा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रेसिडेंट की डिप्लोमेटिक पावर्स की। तो ही इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल फोरम्स एंड अफेयर्स। प्रेसिडेंट ये रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को इंटरनेशनल फोरम्स में और अफेयर्स में। और इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी ट्रीटीज़ या एग्रीमेंट नेगोशिएट या साइन करता है तो वो प्रेसिडेंट के नाम पर की जाती है, लेकिन इसको अप्रूव किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। पार्लियामेंट से ही इसको अप्रूव किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पावर की हम बात करते हैं मिलिट्री पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। तो देखिए हमने ये लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि जो प्रेसिडेंट है हमारे वो सुप्रीम कमांडर होते हैं हमारी डिफेंस फोर्सेस के। और क्योंकि प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर होते हैं डिफेंस फोर्सेस के, तो जो हमारी आर्मी, नेवी और जो हमारी एयर फोर्स है इन सभी के जो चीफ हैं इनके चीफ को अपॉइंट करने की जो पावर है वो भी हमारे प्रेसिडेंट के पास ही होती है। हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा ही इनको अपॉइंट किया जाता है। अब लास्ट हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की एक बहुत ही ज़रूरी पावर की जो कि है इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह की इमरजेंसी दी गई है जिनकी पावर प्रेसिडेंट के पास ही होती है। तो सबसे पहले है नेशनल इमरजेंसी जो कि आती है आर्टिकल 352 में। ये इमरजेंसी हमारे देश में 3 बार लग चुकी है पहले भी, 1962 में, 1971 में और 1975 में। और ये नेशनल इमरजेंसी कब लगाई जा सकती है? किसी तरह की कोई भी जब वार डिक्लेयर हो जाए किसी भी कंट्री के साथ, बाहर किसी देश के साथ जब कोई वार डिक्लेयर हो जाती है तो उस कंडीशन में भी नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। या फिर कोई एक्सटर्नल एग्रेशन है, मतलब वार जैसी सिचुएशन है किसी दूसरी कंट्री के साथ, या फिर जब देश के अंदर ही कोई आर्म्ड रिबिलियन हो जाए, जैसे कि इस बात का शक हो कि कुछ ग्रुप मिलकर रिबिलियन की तैयारी कर रहे हैं जो कि आर्म्ड हो, तो उस सिचुएशन में भी प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है स्टेट इमरजेंसी यानी कि प्रेसिडेंट रूल जो कि है आर्टिकल 356 में। ये इमरजेंसी आए दिन लगती रहती है। और ये इमरजेंसी कब लगाई जा सकती है? जब किसी स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए, या फिर मान लीजिए इलेक्शन के बाद भी कोई पार्टी मेजोरिटी में ना आ पाए, तो उस सिचुएशन में कंट्रोल जो है वो प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। तो ये होती है स्टेट इमरजेंसी। इसके बाद नेक्स्ट इमरजेंसी है फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में। ये इमरजेंसी तब लगाई जा सकती है अगर प्रेसिडेंट को लगे कि देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कोई खतरा है, मतलब फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी है कोई देश में, या फिर जो देश का क्रेडिट है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाए,
तो उस सिचुएशन में ये इमरजेंसी लगाई जा सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी तक हमारे देश में ये इमरजेंसी एक बार भी नहीं लगाई गई है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो, जो कि था प्रेसिडेंट की पावर्स के बारे में, जिसमें हमने प्रेसिडेंट की सभी पावर्स को एक एक करके डिटेल में पढ़ा। और फ्रेंड्स, ये हमारा टॉपिक जो कि था प्रेसिडेंट के बारे में यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक से शुरुआत करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।